क्या स्वामी प्रसाद मौर्य की वापसी अब बसपा में होने वाली है? और क्या चंद्रशेखर आजाद की पार्टी का विलय भी बसपा में हो जाएगा? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? दरअसल आप देख सकते हैं पिछले कुछ समय में जिस तरह से मायावती वापस से राजनीति में एक्टिव हुई हैं, वो करो या मरो के मूड में आ गई हैं, यानी कि आर पार के मूड में आ गई हैं। और 2027 का विधानसभा चुनाव भी ये माना जा रहा है कि ये बसपा का राजनीतिक भविष्य तय कर देगा। अगर 2022 में भी इतना ही निराशजनक नतीजे रहते हैं जैसा अभी तक है, तो फिर बसपा का नामो निशान मिट जाएगा। लेकिन अब कमर मायावती ने खुद कस ली है। पहले तो दूसरे लोगों पर जिम्मेदारी छोड़ रखी थी, लेकिन खुद संगठन को मजबूत करने की जिम्मेदारी ली है। और मायावती ऐसे चेहरों को तलाश कर रही हैं जो मजबूत भी हो, जनता का वोट भी हो और कहीं ना कहीं उनके साथी रहे हो, जिस पर वो भरोसा भी जता सकें। तो इस कड़ी में सबसे पहले अगर किसी का नाम आता है तो वो नाम आता है स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम। क्योंकि आपको पता होगी स्वामी प्रसाद मौर्य सबसे पहले मायावती के साथ ही जुड़े थे, वहीं से राजनीति की शुरुआत करी, उनकी सरकार में मंत्री रहे और उसके बाद में बाद में ही वो बीजेपी में गए और बाद में वो समाजवादी पार्टी में भी आए और अभी अपनी नई पार्टी बना चुके हैं। तो क्या उस पार्टी का विलय अब बसपा में हो जाएगा? और क्या जो क्योंकि देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य इस वक्त उनके पास में कुछ नहीं है। उन्होंने भले ही बीजेपी को जब से अलविदा कहा है, समाजवादी पार्टी में आए, तो उनके पास में कुछ नहीं बचा है। लेकिन उनके पास में एक बहुत बहुत बड़ी चीज है, उनके पास में एक अच्छा अनुभव है, एक अच्छे वक्ता है और ओबीसी समाज में अच्छी पकड़ है, अच्छा वोट बैंक उनके पास में है। भले ही वो अपनी सीट जीतने में कामयाब ना रहे हो, भले ही कुछ समीकरण उस वक्त पलट गए हो, भले ही एंटी इनकम्बेंसी की बात रही हो, लेकिन जो दबदबा उनका ओबीसी वोट बैंक में है, इसको कोई झुठला नहीं सकता। और इसीलिए मायावती उन पर दांव खेलने की कोशिश कर रही हैं। और दूसरा नाम चंद्रशेखर आजाद का है। चंद्रशेखर आजाद वो व्यक्ति है जो मायावती की तारीफ करते हुए नहीं थकते। जब से वो राजनीति में आए हैं, हमेशा कभी भी मीडिया के सामने आकर उन्होंने बहन जी मायावती कहकर संबोधित किया है, उनके बारे में हमेशा अच्छी बात कही है। और उन्होंने तो यहां तक कहा है कि मैं उनसे मिलना चाहता हूं, मैंने मिलने का समय भी मांगा लेकिन मुझे समय नहीं मिल पाया है। बहुजनों के नेता की बात आती है तो वो अपने से आगे मायावती को बताते हैं कि मायावती जी ने बहुजनों के लिए बहुत ज्यादा काम किया है, मैं तो कुछ भी नहीं हूं। तो ऐसे में अगर मायावती उनको ऑफर दे दें कि आप साहब मेरी पार्टी में विलय कर लो, तो इस बात में कोई दो राय नहीं है कि चंद्रशेखर आजाद भागे भागे चले जाएं और मायावती की पार्टी का हिस्सा बन जाएं और अपनी पार्टी को भुलाकर बहुजन समाज पार्टी यानी कि बसपा को आगे करने का काम करें। क्योंकि इस वक्त अगर आप देखेंगे तो बहुजनों में मायावती से ज्यादा अब चंद्रशेखर आजाद की प्रतिभा है। चंद्रशेखर आजाद को लोग एक उभरते हुए नेता के तौर पर देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो दोनों चेहरे हैं, ये बसपा को भी निजात दिला सकते हैं, बसपा का राजनीतिक भविष्य को सुधार सकते हैं। तो कहीं ना कहीं बहुजनों की पार्टी मजबूत होगी मायावती की वजह से। और वहीं पर अगर ये आजाद समाज पार्टी और स्वामी प्रसाद मौर्य का इसके मायावती के साथ में आ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं मायावती को मजबूती मिलेगी, बहुजन समाज पार्टी को मजबूती मिलेगी और आने वाले विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के समीकरण भी बदलते हुए दिखाई देंगे। तो ये देखना दिलचस्प रहेगा कि क्या वाकई अब चंद्रशेखर आजाद और स्वामी प्रसाद मौर्य की एंट्री यहाँ पर बसपा में होने वाली है या फिर नहीं। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय हो वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।